नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीजियान की बॉडी कोमलिंग स्पीड आज़ाद हो जाती है और वह 90 साल का बूढ़ा होने लगता है, पर वहीं जॉनमैन उसे पहले जैसा नॉर्मल कर देता है, जिसमें वो खुद जॉनमैन बूढ़ा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजियान के न्यू लुक के साथ में आज की एक्सप्लेनेशन। सीजियान एड्रेसन से फेरी ऑफ पोशन की डिमांड करता है, जिसके बदले वो सोर ऑफ लाइफ लाने का वादा करता है और अब फेरी उसे अपने साथ लेकर के वैल्यू ऑफ एटिनर पहुंचती है। अब उन्हें फेरी पोशन मिलेगा, जो कि ताइयो सेट का ही एक हैरी पैलेस है, जो कि किसी डायमेंशन से होकर जाता है और वहाँ पर 4 सिटीजन है, जो कि 4 भागों में बटे हुए प्लेन एरिया, माउंटेन वेल और टीप पुल। चलकर सीजियान की हालत खराब हो गई थी, वह थक चुका था, पर उसे अभी तक फेरी पोशन कहीं भी नजर नहीं आया। जिस पर फेरी बोलती है, आपको क्या लगता है फेरी पोशन हर जगह मिल जाएगा? फेरी सीजियान से कहता है, और मैं नहीं चल सकता, क्यों ना अब हमें घाटी पर चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ फेरी पोशन मिल जाए, वो भी हाई लेवल का। पर फेरी बोलती है, तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? उस एरिया में स्ट्रेक बेट्स भी हो सकते हैं उस पोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसे टच करने से पहले ही तुम हड्डियों के ढांचे में बदल जाओगे। सीजियान थक चुका, वो वहीं पर लेट जाता है। फेरी को लगता है कि उसे कोई चिंता नहीं है और उसे डील याद आती है, जो कि सीजियान मास्टर के बीच में हुई थी। सीजियान मस्ती के मूड में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फेरी उस पर गुस्सा करने लगती है कि अगर वो हार गया तो समुदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं भी अपनी लाइफ की आज़ादी खो दूंगी, मुझे एडलेसन से शादी करनी पड़ेगी। कितना अजीब होगा सब। उदास देखकर सीजियान उसे समझाता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अभी वहाँ आंट आ जाती है और वो सीजियान को ओरा रिंग पहनने को देती है और कहती है, अगर तुमको फेरी पोशन चाहिए तो मेरे साथ आओ। अब आंट अपने गार्ड को सीजियान को उन फेरी पोशन के लिए हेल्प करने का बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सीजियान उन गार्ड से कुछ डिस्कशन करना चाहता है, पर वो अपनी ही मस्ती में मगन थे। उसे कहते हैं, जो कि तुमने बेट लगाई है वो इम्पॉसिबल है, और कमेंट में एक फेरी पोशन कार्ड सिर्फ 1 महीने से भी सोर ऑफ लाइफ के लिए सेल किया जाता है। शायद तुम मार्केट से अनजान हो। अब सीजियान सोर ऑफ लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि अगर वो 1 महीने में सोर ऑफ लाइफ के लिए फेरी पोशन कार्ड से सेल करता है, मतलब 1 साल बाद 12 कार्ड। अभी वहाँ प्रोडक्ट डीलर आ जाता है, जिसे देखकर सीजियान चौंक जाता है। गांव बताता है, मेरी फैमिली इस मेथड पे पीढ़ियों से टैलेंटेड रही है। उसे अपने पास लाइव मेडिसिन भी दिखाता है। कर सीजियान खुश हो जाता है और आंट के कार्ड को गांव जानता था। वो उन चारों को लालच देकर उस ओरा रिंग को ले लेता है, क्योंकि उन रिंग्स को पहन करके किसी भी मेडिसिन ओल को तोड़ने से वो खराब नहीं होगा और अवतार होगा। मेडिसिन तोड़ने के लिए जाता है। सीजियान भी उसके पीछे जाता है और वो नोटिस करता है कि वो कितना एक्टिव है। इसमें कुछ तो खास बात है। अब गाँव बहुत खुश था, उसने काफी सारे ऑन प्लांट्स तोड़ लिए थे और अब वो वहीं उसे बैठकर खाने लगता है। देखकर सीजियान चौंक जाता है। अब वो इंजन डीएसएसआई को एक्टिविटी करने लगता है, तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसने ज़्यादा ही आंस खा ली थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सीजियान देखता है कि उसकी बॉडी में से एक पिल्स निकलती है, जो कि उसकी खुद की बनी हुई थी, जो कि उसने फेरी एग्जाम में खुद खाई थी, और वो गाँव भी खा लेता है और तभी वो आंट में बदल जाता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन में थी। गाँव बहुत खुश था, पर ये सब देखकर सीजियान को वोमिटिंग होने लगती है। वो पिल्स भी उसने खाई थी और अब गांव उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी वजह से वो वैनकर होने से बचा, और समझाता है कि वो हेल्प करने चाहता है। आपको पता होगा इस समय फेरी पोशन का प्राइस कितना डाउन है, लेकिन अगर आप पिल्स वेरीफाई कर लेते हैं तो वो उन पिल्स का वेरीफाई प्राइस उस पोशन से भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, और उसे इस रिक्वेस्ट सीक्रेट को सीक्रेट रखने का बोलता है। सीजियान उसके साथ में काम करने का बोलता है, पर गांव मना कर देता है और कहता है कि अगर एड्रेसन्स को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे तायू समुदाय से बाहर निकाल देंगे। सीजियान उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे कोमरिंग करने का बोलता है और कहता है, तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। फेरी को भी सीजियान पर विश्वास था। अभी उसकी नज़र फिशिंग करते सीजियान पर पड़ती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि समय निकला जा रहा है और तुमने अभी तक पोषण कलेक्ट भी नहीं किया, और वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। वहीं आंट को गुस्सा देकर उसके गार्ड भी परेशान थे कि रात भर सोई भी नहीं और इतना गुस्सा क्यों कर रही है, एवं वो और दिन से ज़्यादा उनसे काम करा रही है। इस समय वो आंट नहीं गाँव था। उस पिल्स को खाकर अपना वेश बदल लिया था
और उससे समझ आ जाता है कि वो किसी से भी कुछ ले सकता है और किसी से कुछ भी काम करा सकता है। फिर चेयरमैन के पास गार्ड आता है, तो चेयरमैन से माफ़ी मांगता है काम ना कर पाने की वजह से, पर चेयरमैन कहता है उसके काम से वो बहुत खुश है। वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि जॉन मैन कोई इंटरफेयर करे। युवान और सीजियान की हर एक हरकत पर नजर रखने का बोलता है। दूसरी तरफ फेरी न्यूयॉर्क को लेकर बात हो रही थी कि वो एक जिद्दी पर्सन है, वो उसके लिए फेरी वर्ल्ड का फैशन भी है। फिर भी कुछ लोग उसे पसंद भी करते हैं, उसे एक्सेप्ट करने क्या देते हैं। तभी फेरी दौड़ते हुए आती है और बोलती है अभी एक पूरा महीना नहीं हुआ है और अगर उससे पहले तुम मेरी शादी अरेंज करते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ते हो, और गुस्से में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब एक बंदा उससे पूछता है तुमको क्या लगता है सीजियन बैट जीत जाएगा। फिर जॉन मैन उसे समझाकर उसे बाहर जाने का बोलता है और अब फेरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं उसे सीजियन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो तो अपनी दुनिया में मस्त था। गाँव के साथ में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वह नोटिस करता है वहाँ पर फीमेल बहुत और खूबसूरत भी है। तभी वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और बताता है कि यहाँ पर जल्द ही जियो और जियोंग फैमिली की शादी समारोह होने वाला है। उनकी बातें सुनकर सीजियन कहता है कि तुमको कुछ ज़्यादा ही पता है। तभी उसकी बेटी भी आ जाती है नाक में उंगली करते हुए। वहीं मार्केट में सीजियन के दोनों दोस्त थे, लेकिन टोकिन की वजह से उनके सारे से नहीं चलते थे। रात को सीजियन और गांव कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी लड़की को लेकर के बहस कर रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड सीजियन अपने रूम में उस लड़की का वेट कर रहा है। इन लड़की के फादर गार्ड से मना करते हैं कि वो मासूम है भी और उसके सामने अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तभी सीजियन वहां जाता है और खुद को उसका कज़न बोलता है। लड़की के फादर बताने लगते हैं कि ये सब लॉर्ड जियोमिंग के लोग हैं। वहीं हमें सेकंड लॉर्ड जियोमिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहा था। एक लड़की उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। जियोमिंग उसे एक पिल्स बनाकर फेंक देता है, क्योंकि जियोमिंग से जियो हो जाता है उसके साथ वो किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकता। और लॉर्ड सीसियान को लड़की की पूछता है, भरी निगाहों से सीसियान हाँ कर देता है। वहीं बाहर अभी भी वो लड़की के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन गार्ड से भी मांग रहे थे और गार्ड्स उसकी नहीं सुनता और लड़की को खींचकर ले जाने लगता है। तभी जियोंगिंग वहां आ जाता है और कहता है अगर वो आना नहीं चाहती तो उसे फोर्स मत करो। वहां मौजूद शॉप ओनर को एक रूम तैयार करने का बोलता है शीशियान के लिए। और हाँ, अगर आज ये लड़की तुमसे तैयार नहीं होती तो कल तुम्हारा रेस्टोरेंट दोबारा नहीं खुले की एक धमकी थी। और अब योरा उस लड़की को वापस चलने का बोलता है, वो जियो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तभी सीजियान को आइडिया आता है और वो गांव से वो ट्रांसफर पिल्स भी मांगता है। ये देखकर गांव बहुत खुश हो जाता है और सीजियान गांव से उस लड़की का ट्रांसफर करके सीजियान के पास छोड़ देता है। सीजियान के पास उसे 4 टोकन नजर आते हैं। वो उससे वो टोकन मांगता है पर सीजियान बोलता है पहले फन, उसके बाद में तुमको ये टोकन दे दूंगा। और उसे जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला देता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। सीजियान उसके करीब आने लगता है। तभी सीजियान शीशियान को हिट करके बेहोश कर देता है। गांव को एक पिल्स खिला देता है और गांव वापस में नॉर्मल बना देता है। गांव सीजियान पर गुस्सा करता है कि उसने उसका रेप करने की कोशिश की। अब दोनों वहां पड़े फूड टोकन को उठाकर जाने को होते हैं। तभी वहां पर शॉप ओनर लड़की को पहुंचा जाता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का बोलता है, पर तभी वहां पर जिहोल व जिहोई वहां आकर के उन दोनों को बचा लेता है और वो उन दोनों की हेल्प करने के लिए आया है। और अब फूड टोकन की वजह से उन दोनों की शॉप भी चलने लगती है। उनके बाउंस भर भर के सेल हो रहे थे। तभी पैंथर पे सवार एक बंदा आता है और उनके सारे सोर ऑफ लाइफ पिल्स लेकर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके रास्ते में सेल जो की थी। तो डायरेक्टली कहा जाता है कि ये हफ्ता वसूली थी। सीजियान के दोनों दोस्त बहुत गुस्सा करते हैं कि वो हमारी थी, हमारे हिस्से की थी। तभी ये देखकर सीजियान बाउंस के गले लग जाता है, साथ मिलकर काम करेंगे। और अब वो पूरे राज्य में अपने बाउंस के लिए पंपलेट बंटवाता है, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि बाउंस फेरी मेडिसिन के साथ पकाए गए हैं, जिसमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग होगी और एक दिन की सोल लाइफ के बदले एक साथ में एक फ्री भी मिलेगी। और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और बाउंस की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं जियान मैंग सीजियान के बारे में सोच रहा था। अभी सीजियान अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और सीजियान बाउंस के सेल्स के बारे में बताता है और वो सुनकर चौंक जाता है। जब वो बाहर देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि 4 गाड़ियां सोल लाइफ की भरी हुई। बाउंस की डिमांड बढ़ने लगती है। चेयरमैन को भी उसका गार्ड ये बता देता है, जो कि खुद भी बाउंस खा रहा था, कि सीजियान ने अपने फूड टोकन सीजियान को सेल्स कर दिए हैं। और वो उससे पूछता है तो सीजियान
उस दिन वाले दिन के बारे में सच-सच बता देती। घाटी में फेरी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सीजियन और बाउंड की दोस्ती कितने दिन चलेगी? क्या सीजियन अपने वादों को पूरा कर पाएगा? क्या वो फेरी की शादी रोक पाएगा? इसका हमको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें।